धर्मनिरपेक्ष देश है। अपने धर्म के आधार पर पूजा का हक हर किसी को है। संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक इसकी आजादी भी है, लेकिन संविधान में लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ब्रॉड बट नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये कि धार्मिक आजादी वहीं तक है जहां तक वो किसी और के लिए परेशानी न बने। हमारे ये बताने का सीधा मतलब ये है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर ईद आने वाली है। हर साल हम लोग देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्से से तस्वीरें सामने आती रहती हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले सड़कों पर नमाज अदा करते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश भी दिया गया है कि बिना परमिशन कोई सड़क पर नमाज न पढ़े। लेकिन बावजूद इसके ये थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कोई नहीं कर सका उसको योगी और उनकी पुलिस ने कर दिखाया। जी हाँ, मेरठ प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि भाईजान अगर सड़क पर नमाज पढ़ते दिख गए तो फिर मदीना का रास्ता भूल जाओगे, आपका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मेरठ पुलिस ने ईद के मौके पर सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर बड़ा रुख अपनाया है। सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि अगर ईद की नमाज ईदगाह या निर्धारित स्थानों की बजाय सड़क पर पढ़ी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों के अतिरिक्त फोर्स भी तैनाती की गई है। सीसीटीवी, ड्रोन और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से निगरानी की जाएगी। एसपी सिटी ने बताया, पिछले वर्ष भी 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बार भी किसी को नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेरठ पुलिस ने सभी लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और नमाज केवल तय स्थानों पर ही अदा करें। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इधर संभल में भी सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर बड़ा रुख अपनाया गया है। सड़कों पर नमाज पढ़ने और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने खास इंतजाम किए, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। संभल के एसपी श्रीचंद्र ने स्पष्ट किया, इस बार ईद की नमाज केवल ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। सड़कों, सार्वजनिक स्थानों या घरों की छतों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला शांति और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्टीकरण के अनियंत्रित इस्तेमाल को रोकने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार ईद की समाज के दौरान मस्जिदों और ईदगाहों में तय मानकों के अनुसार ही लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। अधिक शोर और ऊंची आवाज में प्रसारण की अनुमति नहीं होगी। संभल में पुलिस प्रशासन और स्थानीय धार्मिक संगठनों के बीच पीस कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। नमाज परंपरागत रूप से मस्जिदों और ईदगाहों में ही होगी। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। संभल के एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया, लोगों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने और लाउड स्पीकर के अनावश्यक उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इधर दिल्ली की शकूर बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के विधायक करनैल सिंह ने बीते दिन दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को चिट्ठी लिखी, जिसमें भाजपा विधायक ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर ऐतराज जताया। उधर अगर इस्लाम की माने तो नमाज ऐसी जगह पढ़नी चाहिए जहां किसी मुसाफिर को कष्ट न हो। दूसरी बात ये कि नमाज साफ सुथरी जगह पर ही हो सकती है, सड़क पर नहीं। यदि मस्जिद के बाहर, सड़क अथवा किसी अन्य स्थान पर नमाज पढ़नी है तो उसके लिए मालिक या संस्थान की आज्ञा लेना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी खड़े होकर के नमाज पढ़ लें। यदि मस्जिद किसी भी विवादित स्थान पर निर्मित है तो वहां से अल्लाह नमाज नहीं कबूल करता। सड़क पर नमाज के समर्थन को लेकर कई बार सवाल उठता है कि इससे किसी को परेशानी है और क्यों परेशानी है, तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। सड़कों पर नमाज से ट्रैफिक रुकता है और कई बार एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियां भी फंस जाती हैं। सड़क पर होने वाली नमाज को लेकर कई बार नियम बन चुका है, बावजूद इसका सिलसिला रुका नहीं। और समझ से बाहर ये है कि क्यों नहीं रुकता। कानून मना करता है, इस्लाम भी ये नहीं कहते कि सड़क पर नमाज पढ़े, तो समझ नहीं आता कि मुसलमानों को ये जिद है या कुछ और। फिलहाल इसमें इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।